हेलो एवरीवन। यस मैम ऑडिबल। ओके, चलिए अभी अब ज़्यादा वेट नहीं करते। हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना सेशन, ठीक है। आज का जो अपना टॉपिक रहेगा ना, वो ऑफ पेज के रिगार्डिंग रहेगा, ठीक है। कि ऑफ पेज में हम लोग बैकलिंक्स कैसे क्रिएट कर सकते हैं और कौन कौन से अपनी ऑफिशियल बैकलिंक्स के तरीके होते हैं जहाँ पे हम लोग अपनी बैकलिंक्स को बना सकते हैं रैंकिंग के प्रोस्पेक्टिव से, ठीक है। ऑन पेज जितना भी था हम लोग का, एक बार जस्ट थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं। ऑन पेज में हम लोगों ने कंप्लीट किया था अपना योस्ट एसईओ, स्कीमा मार्कअप, साइट मैप, रोबोट डॉट टीएक्सटी, कैनोनिकल टैग, ये सारी चीजें हम लोग क्या किए थे वहाँ पे, रिडायरेक्शन ये सब हम लोग वहाँ पे कंप्लीट किए थे। अब आता है अपना ऑन पेज। अपनी एसईओ दो टू टाइप्स की होती है, ऑन पेज एंड ऑफ पेज। तो ऑन पेज अपना ऑफिशियली कंप्लीट हो चुका है और ऑफ पेज आज हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। ऑफ पेज जो आपका है, आप एक तरीके से अपनी थ्री टाइप ऑफ लिंक्स होती थी, अगर आप लोग को थोड़ा भी याद होगा। तो पहली लिंक अपनी होती थी इंटरनल, सेकंड इज एक्सटर्नल, एंड थर्ड इज बैकलिंक। तो इंटरनल एंड एक्सटर्नल लिंक आपकी ऑन पेज का पार्ट था। एक्सटर्नल लिंक इज ऑप्शनल, बट इंटरनल लिंक देना आप ही के लिए क्या होता है, वेबसाइट के लिए बेनिफिशियल होता है। अब इंटरनल लिंक क्यों बेनिफिशियल होता है, कौन बताएगा आप लोगों में से। इंटरनल लिंक देना अपनी वेबसाइट में क्यों बेनिफिशियल होता है? मैम कोई भी कस्टमर अपनी वेबसाइट पे ज्यादा टाइम स्पेंड कर सके। एग्जैक्टली, वेरी गुड मुस्तफा। चलिए, वेरी गुड। हाँ, तो उनका कहना बिल्कुल सही है, बिकॉज ज्यादा इंगेजमेंट होगा और ज्यादा टाइम स्पेंड करेगा, जिससे रैंकिंग के लिए हमारी वेबसाइट को बेनिफिशियल होगा। अब आता है ऑफ पेज। ऑफ पेज में जो बैकलिंक हम लोग क्रिएट करते हैं, वो भी एक तरीके से क्या है, आपका रैंकिंग के लिए ही हेल्प करता है, ठीक है। फिर से समझिएगा, बैकलिंक जो है वो भी क्या करता है, आपका रैंकिंग के लिए ही क्या करता है, वो हेल्प करता है। बट ये जो आपका बैकलिंक है, टेक्निकली आपको दूसरे की वेबसाइट पे क्रिएट करना होता है। मतलब आपको गेस्ट ब्लॉगिंग करनी होती है, आपको इमेज सबमिशन करना होता है, आपको कोरा पे क्वेश्चन आंसर्स पुट करने होते हैं, आपको बुक मार्किंग करनी होती है, आपको सोशल मीडिया पे क्या बोलते हैं, पोस्ट क्रिएट करने होते हैं। ये भी क्या होता है, बैकलिंक। कि जब आप दूसरे के प्लेटफॉर्म पे जाकर अपनी वेबसाइट के लिए किसी कीवर्ड से आप बैकलिंक क्रिएट करो और वहां से ट्रैफिक आपकी वेबसाइट पे रिडायरेक्ट करे, तो उसे हम लोग बैकलिंक कहते हैं। अगर आप डेफिनेशन में समझना चाहो, फ्रॉम अदर डोमेन टू आर डोमेन इज कॉल्ड बैकलिंक, ठीक है। चलिए हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। मेरी स्क्रीन विजिबल है ना आप लोगों को? एक सेकेंड, मुझे कुछ पिंटरेस्ट, कोरा और ट्विटर का मुझे देखना पड़ेगा। एक सेकंड, मुझे ट्विटर का अपना आईडी नहीं याद है, तो मुझे एक बार इसको चेक करना पड़ेगा। और एमएस सबमिशन हो गया, आपका क्वेश्चन एंड आंसर्स हो गया, आपका सोशल मीडिया का ये हो गया। अगर ये नहीं ओपन हुआ तो हम लोग फेसबुक पे बात करेंगे, और आपका गेस्ट ब्लॉगिंग को हम लोग देखेंगे यहाँ पे, ठीक है। जो है, हाँ, यू बस एक है back- वो backlink जो आप बोलते हो, अ, है जो अपना चेक देता है, ठीक। नहीं, होता है, एक फॉलो होती है। अगर आप ना तो
जो अपना पिजन एल्गोरिथम क्या करेगा, तो उसको रिजेक्ट कर देता है। ठीक है। अपनी टू टाइप्स की बैकलिंक्स होती है डू फॉलो। तो ये backlinks क्या होती है, अगर आप गलत पढ़ लिख रहे हो तो वो आपकी जितनी भी क्या हो जाएंगी, नो फॉलो में चली जाएंगी। मतलब आपको एक बैक वो स्टार्ट एक बार हो जाए। अंडरस्टैंड नहीं करते अगर अब बात follow, ये जो डू ये कुछ ऐसा हो रहा है वो आपकी डू फॉलो होता है। तो डू फॉलो आपकी डू फॉलो आपकी बैटिंग को नो फॉलो आपकी बैटिंग। तो चीजें क्लियर है ना, आप कोई प्रॉब्लम तो नहीं इन दोनों। मुस्तफा, सुप्रियो, पवित्रा, नाम नाम है। रिपीट तो नहीं करना, एक बार और रिपीट कर हाँ दे बट बेटर हाँ अंडरस्टैंडिंग के लिए। ठीक है। देखिए हम यहाँ पे ना चैट में आप लोग के लिए मेरा शीट इसका वो हो गया, हम यहाँ पे चैट में आपको दे देते हैं, तो वो मे भी आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। ठीक है। एक सेकेंड, ये नोट कर लीजिएगा, मेरा नोट कर लीजिएगा या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, जो भी आपको कंफर्टेबल लगे उसके अकॉर्डिंगली आप देख लीजिएगा। ठीक है। बैकलिंक्स आर ऑफ टू टाइप्स। ठीक है। फर्स्ट होती है आपकी नो फॉलो एंड सेकेंड इज योर डू फॉलो। ठीक है। अब ये नो फॉलो बैकलिंक्स के बारे में हम लोग नो फॉलो बैकलिंक्स इसके बारे में बात विल री डायरेक्ट, ठीक है, टू दैट पेज बट crawler do not passes the link। अब ये लिंक जूस का मतलब क्या होता है, उसको एक्सेप्ट करना। मतलब जो क्रॉलर है यूजर को मेरे कुछ कीवर्ड्स एक सेकेंड, बट यहाँ पे क्रॉलर, ठीक है, हाँ। तो लिंक जूस का मतलब क्रॉलर उसको पास नहीं करता, मतलब उसको रिजेक्ट कर देता है, ठीक है, ऑफ दैट पेज। तो उससे हम लोग क्या कहते हैं, नो फॉलो। बहुत सिंपल टर्म में अगर उस पेज को करेक्ट वे में ना पास कर सके, फॉर एग्जाम्पल यूजर गया, उसको कंटेंट आपका सही नहीं लगा और क्रॉलर को इस चीज का पता चल गया, ठीक है, तो वो उसको पास नहीं करने देता है। ठीक है। सेम चीज इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाता है आपका, डू फॉलो। डू फॉलो लिंक जो क्या होती है, उसमें आपकी रैंकिंग क्या होती है, वो इंक्रीज कर देता है क्रॉलर। डू फॉलो में क्रॉलर विल increase the ranking on the basis of, क्रॉलर किस बेसिस पे आपकी रैंकिंग को इंक्रीज करेगा, यूजर की वजह से।
ऑन दी बेसिस ऑफ यूज, ठीक है। तो ये आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना, जो भी आपको मतलब इजी लगे उस तरीके से। तो मैं कि नो नो फॉलो में क्या होता है, रिजेक्ट हो जाता है अगर यूजर इंटरेक्शन सही नहीं हुआ, एंड डू फॉलो में एक्सेप्ट होता है अगर यूजर ट्रस्ट आपकी वेबसाइट पे बहुत अच्छी तरीके से क्रिएट हो रहा है। कोई प्रॉब्लम तो नहीं ना, हम लोग आगे कंटिन्यू करें? मुस्तफा सुप्रियो। यस मैम। ओके, वेरी गुड। अब देखिए, एक और चीज भी इसमें आती है, उसे कहते हैं स्पैम स्कोर। ये कुछ चीजें हैं, अगर आप एसईओ का इंटरव्यू देंगे ना, तो वो आपसे इस चीज का डिमांड, मतलब सॉरी डिमांड कह रहे हैं, क्वेश्चन आपसे पूछेगा। तो अब स्पैम स्कोर क्या होता है उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। देखिए, स्पैम, हम लोग के मार्क्स होते हैं ना, आउट ऑफ 135 अच्छा है, पासिंग होगा, है बाकी तो पेरेंट्स से तो आप मार्क खाओगे उतने भी मार्क्स पे भी। लेकिन हाँ, यहाँ पे थोड़ा वाइसी वर्सा है इसका। अगर आपका स्पैम स्कोर आउट ऑफ 100, ठीक है, आउट ऑफ 100 अगर आपका 35 है, या फिर कुछ लोग 10 में भी कंसिडर करते हैं, आउट ऑफ 10 आपका 1 to 4 में है, ठीक है, तो इट मीन्स कि आप उस वेबसाइट पे अपनी बैकलिंक को कर सकते हो। स्पैम स्कोर क्या कहता है कि स्पैम स्कोर बनता कैसे, पहले उसके बारे में बात करते हैं। क्या होता है वो तो बात की बात है, पहले बनता कैसे उसके बारे में बात करते हैं। देखिए, स्पैम स्कोर क्या होता है कि आप जब भी अपनी बैकलिंक्स को क्रिएट करते हैं, ठीक है, और आप जानबूझ के एक दिन में मल्टीपल टाइम्स आप बैकलिंक्स बना रहे हो, मतलब फॉर एग्जांपल टेक्निकली तो एक दिन में आपका मिनिमम 5 मैक्सिमम 6 या 7 ही होने चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होने चाहिए, बट केस अगर जानबूझ के बैकलिंक बना है और तो जिसको रैंकिंग चाहिए, तो Google क्या करता है, वेबसाइट को स्पैम स्कोर में डाल देता है, क्योंकि उसकी स्पैम स्कोर अगर ज्यादा हो जाएगी, तो उसका मतलब क्या है कि वो अननेसेसरी बैकलिंक्स को क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है। ज्यादातर ये गेस्ट ब्लॉगिंग में होता है। जब भी आप गेस्ट ब्लॉगिंग करते हो, किसी भी दूसरे वेबसाइट पे करते हो, तो हमेशा उसका स्पैम स्कोर चेक करें। जितना कम स्पैम स्कोर रहेगा, उतना आपकी बैकलिंक अच्छा वर्क करेगी। समझ में आया? स्पैम स्कोर मतलब क्या चीज काम करने को स्पैम स्कोर है, ठीक है। Sure, हम एक बार लिख भी देते हैं आपके लिए, स्पैम इस, ठीक है। हम्म। टेक्निकली इसका डेफिनेशन हम लिखे, तो हाँ, इट एक्सप्लाइट्स का, ठीक है, हाँ, इन द रिस्क ऑफ द वेबसाइट, इन शॉर्ट ये सबसे पहले, हाँ, रिस्क द वेब, ठीक है। अब एक चीज है, आपका स्पैम स्कोर होता है ना, वो 3 चीज में डिवाइड रहता है। आपका स्पैम स्कोर कितने में डिवाइड रहता है? 3 सेक्शंस में डिवाइड रहता है। एक होता है स्पैम स्कोर का 0 to 30% होना चाहिए, ठीक है। मतलब अच्छा है, जहां पे आप अगर 0 to 30% कोई वेबसाइट को
और ज्यादातर बैकलिंक में भी जब आप गेस्ट कौन सी बैकलिंक पे ज्यादा इम्पैक्ट रहता है वो बता देते हैं आपको। वो है आपका गेस्ट ब्लॉगिंग। जब आप गेस्ट ब्लॉगिंग करते हैं ना, तो आपको हाईली रिकमेंडेड है कि आप स्पैम स्कोर उस वेबसाइट का क्या करो, चेक करो, स्पेशली इन गेस्ट ब्लॉगिंग। ठीक है ना मुस्तफा? ओके। इसको आप लोग नोट डाउन करो कि स्क्रीनशॉट ले लो, आप मुझे वैसे बता दो। अगर स्क्रीनशॉट लियो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, नोट डाउन कर रहे तो हम वेट भी कर सकते हैं, मतलब वो आप जैसा भी होगा, दोनों में कंफर्टेबल है। सुप्रियो आपने भी कर लिया ना? विशाल एक बार आप मतलब अभी आए हैं, बट आप इसको एक बार या तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, या तो आप कहीं पे इसको कॉपी करके नोटपैड में कहीं पेस्ट कर लो इसको एक बार आप। ठीक है, कंटिन्यू किया जाए ना, कोई इशू तो नहीं है? चलिए, अब आता है अपना स्पैम स्कोर कैसे हम लोग कंसिडर कर सकते हैं, उसके टूल्स के नेम क्या होते हैं। तो यहाँ पे हम टूल्स भी आपको दे देते हैं। एक सेकेंड। टूल्स, ये भी आप नोट डाउन कर ही लो। एक होता है आपका मॉस, ठीक है, और एक आपका होता है डीए पी, सॉरी, डीएपीए चेकर। ठीक है। हाँ, ये भी, ये पॉइंट भूल रहे थे, इसके बारे में आपको बताते हैं। ये टूल्स है, इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हमको मुझे बताइए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। हो गया ये वाला चीज आप लोगों का, मुस्तफा, पवित्रा, सुप्रियो, विशाल आपका? हाँ मैम। यस मैम। ओके ग्रेट। यस मैम। ओके ग्रेट, वेरी गुड। अब देखिए, डीएपीए क्या होता है इसके बारे में जानते हैं, क्योंकि ये भी आपका इंटरव्यू का क्वेश्चन है। आपके तीन क्वेश्चन होंगे, तो व्हाट इज बैकलिंक हो गया, बेसिक क्वेश्चन। देन हाउ मेनी टाइप ऑफ बैकलिंक्स, नो फॉलो, डू फॉलो, देयर आर टू टाइप ऑफ बैकलिंक्स। व्हाट इज स्पैम स्कोर, ये आपका हो गया। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ स्पैम स्कोर, थ्री टाइप्स ऑफ स्पैम स्कोर। विच इज द बेस्ट स्पैम स्कोर, जिसका लो आपका क्या रहेगा स्पैम स्कोर, वहां पे आप बैकलिंक्स क्रिएट कर सकते हैं। मॉडरेट में अगर 40 तक है तो क्रिएट करिए, अब 40 है तो मत क्रिएट करिए, हाई रिस्क में आ जाओगे। हाई स्पैम में बैकलिंक को बिल्कुल क्रिएट नहीं करना है। और अपने टूल्स में मॉज होते हैं, डीएपीए चेकर होता है, एक और होता है बट वो मेरे माइंड में आ नहीं रहा है। लिंक ऑडी करके है कि एक है, मतलब एग्जैक्टली तीन बहुत अच्छे टूल्स है, दो तो आपको बता दिए, एक बस मेरे माइंड में नहीं आ पा रहा है। लिंक ऑडीज, स्पैम स्कोर, शायद ऐसे है, पर मुझे देखना पड़ेगा। बट ठीक है, हम लोग डीएपीए के बारे में बात करते हैं कि डीएपीए क्या होता है। डीए का फुल फॉर्म होता है यहाँ पे डोमेन अथॉरिटी। डोमेन अथॉरिटी, ठीक है। और पीए का फुल फॉर्म होता है पेज अथॉरिटी। ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म है। अब इनके बारे में बात करते हैं कि ये डीएपीए क्या है आपका। डोमेन अथॉरिटी का मतलब क्या होता है कि जब आप पर्टिकुलर अपने डोमेन के लिए क्या करते हो, बैकलिंक्स को क्रिएट करते हो, डेडिकेटली किसके लिए क्रिएट करते हो, सिर्फ और सिर्फ मेन डोमेन के लिए, तो दैट इज योर डोमेन अथॉरिटी। और अगर आप किसी पेज के लिए करते हो, फॉर एग्जाम्पल डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इज अ पर्टिकुलर क्या है आपका, एक पेज है, ठीक है, या फिर आप माने किसी भी लिंक पे आप क्लिक कर दो, तो ये जो पेज आपका होगा इसे कहेंगे पेज अथॉरिटी। एक और चीज, डोमेन अथॉरिटी एंड पेज अथॉरिटी कभी भी आपकी एक जैसी नहीं होती। जब आप इन टूल्स का यूज करेंगे तो हो सकता है कि डीए आपको मिले 40, ठीक है, एंड पीए आपको मिले 80। तो इट डजेंट मीन कि डोमेन आपका वीक चल रहा है, इट डजेंट मीन दैट की, ठीक है। बट इससे क्या होता है कि आप अपने पर्टिकुलर पेज पे ज्यादा बैकलिंक्स बना रहे हो कंपैरेटिवली अपने डोमेन से। तो इसलिए ये आपकी डोमेन अथॉरिटी, पेज अथॉरिटी में जो रैंकिंग्स होती हैं वो थोड़ी सी डिफरेंट होती हैं। क्लियर हो गया ना, डोमेन अथॉरिटी क्या होता है, पेज अथॉरिटी क्या होता है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना इसमें? है क्या इशू पवित्रा आपको, सुप्रियो को, मुस्तफा को? अच्छा ठीक है, चलिए कंटिन्यू करते हैं आगे।
आते हैं हम लोग अपने टूल्स पे, फिर क्रिएट करेंगे यहाँ पे DAPA चेकर। ये फर्स्ट वाला जो है आपका, इस पे क्लिक करेंगे। ठीक है। अब मानिए यहाँ पे हम लोग अपने प्रायोग का क्या कर रहे हैं, URL पुट कर दे रहे हैं। ओ, ओ सॉरी, डोमेन। ठीक है, कॉपी, यहाँ पे गए, इधर किया पेस्ट, एंड आई एम नॉट अ रोबोट, एंड चेक। अब देखिए यहाँ पे डोमेन अथॉरिटी आप देख रहे हो, जैसे कि मैंने जो आपको एग्जाम्पल दिया था यहाँ पे, कि आपका ये कांस्टेंट नहीं रहता है। ठीक है, तो अगर आप इस स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, मेरे स्क्रीन पे, तो ये क्या आपको यहाँ पे दिख रहा है कि डोमेन आपका 14 है, मतलब इस पर्टिकुलर डोमेन पे जो बैकलिंक्स बना है उसके अकॉर्डिंगली ये 14 है। 14 बैकलिंक्स नहीं बना है, अकॉर्डिंगली बताया जा रहा है रैंकिंग कहाँ पे आ रही है आउट ऑफ। और पेज के लिए जितना भी काम किया वो 30 है, टोटल बैकलिंक्स 260 है। क्वालिटी बैकलिंक्स आउट ऑफ 260 92 है, रेस्ट उनकी रिजेक्टेड हो चुकी है, नो फॉलो में चली गई है। 35% बैकलिंक्स बनी हुई है, मॉस में थ्री नंबर पे ट्रस्ट है उनका। उसके बाद यहाँ पे स्पैम स्कोर 1 है, विच इज गुड, वेरी गुड। फिर आपका ऑफ पिच एसईओ स्कोर 42 है, वो भी सही है। डोमेन एज मतलब प्रायुक्त का जो ये डोमेन परचेज किया गया है उसको टोटल 7 ईयर 112 डेज हो चुके हैं। तो इससे आप क्या करते हो, आइडेंटिफाई कर पाते हो कि कितनी बैकलिंक सामने वाले ने बनाई है, कितनी आपकी एक्सेप्ट हुई है, उसमें से कितनी आपकी रिजेक्ट, वो माइनस करोगे तो आपको पता ही चल जाए कितनी रिजेक्ट हुई है। तो इसलिए मल्टीपल बैकलिंक्स ही बना, डेली का टारगेट रखिए कि 5 या 6 या 7 कितनी बैकलिंक्स अपने को बनानी, बट मोर देन 10 बैकलिंक्स मत बनाइए डे। समझ में आया DAPA के बारे में आप लोगों को? मैम और एक बार रिपीट करेंगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं। देखिए, पहले तो डोमेन अथॉरिटी एंड पेज अथॉरिटी आपको बता देते हैं। ये आपका डोमेन है, ठीक है। अगर आप सिर्फ अपने डोमेन के लिए क्या करते हो, बैकलिंक्स बनाते हो, तो यूजर उस पर ज्यादा इंटरेक्ट करेंगे। ठीक है। अगर आप अपने पेज के लिए बनाते हो, पेज का मतलब अगर आप किसी पेज के लिए बनाते हो बैकलिंक्स, जैसे पाइथन फुल स्टैक के लिए आप बना रहे हो, तो यूजर क्या होगा, आपके पेज पे इंटरेक्ट करेगा। ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल समझने की कोशिश करिएगा कि आपको सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग एंड पाइथन पे ही बैकलिंक ज्यादा क्रिएट करनी है, तो यूजर किस पे ज्यादा आएगा, डिजिटल मार्केटिंग और पाइथन पे ज्यादा आएगा। तो ये जो आपका DAPA चेकर टूल है, ये डोमेन अथॉरिटी एंड पेज अथॉरिटी बताता है। डोमेन अथॉरिटी आउट ऑफ आपने जितनी भी बैकलिंक्स बनाई है उसमें से यूजर सबसे ज्यादा पेज अथॉरिटी पे इंटरेक्ट किया है, उसके बाद डोमेन अथॉरिटी पे इंटरेक्ट किया है। मतलब जितनी भी बैकलिंक्स प्रायोग वालों ने बनाई है वो कोर्सेज को लेकर बनाई है, ना कि मेन डोमेन को लेकर बनाई है। ठीक है। टोटल बैकलिंक्स इनकी 260 बनी है, जिसमें से क्वालिटी क्वालिटी बैकलिंक्स मतलब डू फॉलो बैकलिंक्स जो क्रॉलर ने पास किया है वो 92 है। ठीक। क्वालिटी बैकलिंक्स 35% है इनकी, मतलब आउट ऑफ 100। मॉस ट्रस्ट के अकॉर्डिंग ये 3 नंबर पे रिलाई करता है। स्पैम स्कोर 1 है, विच इज वेरी गुड। आपके ऑफ पेज एसईओ स्कोर 42% है, ये भी अच्छा है। ठीक है। डोमेन एज का मतलब क्या होता है, जब प्रायुग ने इस डोमेन को परचेज किया होगा, ये प्रायुग.com है ना, इस डोमेन को क्या किया होगा, परचेज किया होगा, तो उसको टोटल टाइम हो चुका है 7 ईयर्स 112 डेज। तो ये पूरा डेटा आपको यहाँ पे बता देता है। अभी समझ में आया क्या सुप्रिय? नहीं आया तुम फिर से रिपीट कर सकते, कोई इशू नहीं है। नहीं आया क्या समझ में, हम रिपीट करें क्या वापस? कहाँ चले गए भाई? मुस्तफा आपको आया, पवित्र आपको आया समझ में? यस मैम। ठीक है ना? ठीक हाँ, है। तो एक टूल आपका ये हो गया, बाकी एक मॉस का हो गया। मुझे एक बार वो थर्ड टूल भी आपको बताने दीजिए, क्योंकि वो ना लिंक अच्छा। ऑडी।
लिंक, हाँ है क्या वो वाला ओडी मतलब हम वाई। गलत है ना वो। लिंक और ओ डी वाई है ना। हाँ मैम। स्पैम हेलो। है। हाँ ये है। ये भी अच्छा है आपका, मतलब मॉस तो अच्छा ही है, बट हाँ ये टूल भी मुझे थोड़ा सा इसमें वो लग रहा था डाउट का, बट हाँ ये भी आपका अच्छा है। तो ये तीन हमेशा याद रखिएगा। एक आपका लिंक ऑडी हो गया, एक आपका डीएपीए चेकर हो गया, और एक आपका मॉज हो गया। ये तीन बैकलिंक्स के लिए बहुत ही अच्छे टूल्स हैं। और एक और है डीएपीए का ना, वो भी आता है आपका एक्सटेंशन, आप वो भी डाल सकते हो डीएपीए एक्सटेंशन, चेकर एक्सटेंशन ये है। तो अगर आपको ऐड करना है तो आप इसको ऐड कर सकते हो एक्सटेंशन को सिंपली। तो ये एक्सटेंशन अगर आप मेरे में तो ऐड है इसलिए रिमूव का आ रहा है। तो ये डीएपीए, तो आप इसको क्या कर सकते हो, ऐड कर सकते हो, या फिर आप टूल का वैसे भी यूज कर सकते हो, जिसमें आपको इजी लगे आप वो कर सकते हो। चलिए अब हम लोग यहाँ पे क्रिएट करना सीखते हैं कि कैसे बैकलिंक्स को बनाया जाता है। पहले इमेज सबमिशन। हाँ अब बैकलिंक्स कैसी कैसी होती है उसके बारे में बात करते हैं, एक सेकेंड। चैट कहाँ गया। हाँ, इमेज सबमिशन होता है, ठीक है। सोशल बुक मार्किंग होता है, ठीक है। सोशल पोस्ट होता है, ठीक। क्यू एंड कहाँ गया, एंड ए होता है आपका, ठीक है। और गेस्ट ब्लॉगिंग, गेस्ट ब्लॉगिंग के बहुत नेम होते हैं, कोई बोलता है राइट फॉर अस, कोई बोलता है कंटेंट क्रिएशन, मतलब बहुत सारे नेम होते हैं गेस्ट ब्लॉगिंग के, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपकी होती हैं, तो हम लोग यहाँ पे जानते हैं। अब देखिए सबसे पहला आता है आपका पिंटरेस्ट। एक चीज और है, पिंटरेस्ट पे आप लोग अकाउंट अपना ना क्रिएट करके रखना, मे बी फ्यूचर में पिंटरेस्ट पे भी आप लोगों के डैशबोर्ड पे एड रन होना स्टार्ट हो जाए। तो अभी ये मार्केट में इतना मुझे नहीं पता पॉपुलर हुआ है कि नहीं हुआ है, बट हाँ किन्हीं किन्हीं के उसमें चेंजेस भी आए हैं, तो आप अगर रहोगे एक्टिव तो ज्यादा बेटर रहेगा इस चीज के लिए। ठीक है, अकाउंट बना लीजिएगा अपना। चलिए स्टार्ट करते हैं। पिंटरेस्ट हो गया आपका, होम हो गया, यहाँ पे प्रोफाइल आपकी हो गई। हाँ, मार्कर, ठीक है। ये देखिए, ये है ना आपका प्लस साइन, आप इस पे जाओ, ठीक। यहाँ पे एक पिक्चर हम लोग पुट करेंगे, मेरे पास पता नहीं है कि नहीं है, बट मुझे देखना पड़ेगा। चलिए ठीक है, इसको ले लेते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये ले लेते हैं, या फिर हम लोग चेंज कर लेते हैं, यहाँ पे हम लोग डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेस, ठीक है। और इमेज ले लेते हैं, सेव इमेज एज, सेव। दूसरी इमेज लेते हैं, इसको हम लोग रिप्लेस करते हैं इस इमेज से, और ये पुट करते हैं, ठीक है डन। ये हमारा हो गया, डन। अब देखिए ये हमारी इमेज हो गई। अब यहाँ पे हम लोग टाइटल डालेंगे, टाइटल हमेशा आपके कीवर्ड के रिलेवेंट होना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग डालेंगे हम लोग का डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेस। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन, आप अब डिस्क्रिप्शन मेरे पास तो अभी इतना जल्दी नहीं मिलेगा, हम इसका यूज करते हैं। कॉपी आपको खुद से लिखना होगा, ठीक है। ये मेरा डिस्क्रिप्शन हो गया, इसमें मेरा एक कीवर्ड भी आ गया डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज करके। अब देखिए इसके बाद अब हम लोग क्या करेंगे, इसको स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे लिंक पुट करेंगे। लिंक किसका पुट करेंगे, हम लोग अपने डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज का। ये
डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेस, क्लिक क्यों नहीं रहा? इसके यूआरएल को हम लोग क्या करेंगे, कॉपी, और अपने पिंटरेस्ट पे आएंगे, यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। बोर्ड का मतलब क्या होता है, आप फोल्डर्स बना सकते हैं। जैसे अगर आप मेरे में यहाँ देख रहे हैं डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज सेव, ये आप क्या कर सकते हो, फोल्डर बना सकते हो। ये फोल्डर कैसे बनता है, देखिए यहाँ पे क्रिएट बोर्ड लिखा हुआ है, तो क्रिएट बोर्ड पे क्लिक करेंगे आप। यहाँ पे इमेज सबमिशन, ये आपको विजिबिलिटी शो करेगा। इमेज सबमिशन कर लीजिए, अगर आपको सीक्रेट रखना है, मतलब किसी को शो नहीं करना है, तो आप इस पे टिक भी कर सकते हो। तो हम लोग यहाँ पे क्रिएट कर देते, तो हमारा ये एक फोल्डर बन गया। अब यहाँ पे टॉपिक्स आ गए, जैसे कि यहाँ पे आपका सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन एक डिजिटल मार्केटिंग का पार्ट है। सॉरी, ये गूगल एड्स, चलिए एड क्रिएटिव्स आ गए, ठीक है। और क्या ले सकते हैं, सोशल मीडिया, ठीक है। ये क्या हो गया, रेलेवेंट टॉपिक्स हो गए आपके डिजिटल मार्केटिंग कोर्स के रिगार्डिंग, ठीक है। यहाँ पे अगर हम मार्केटिंग ले तो सी एफिलिएट मार्केटिंग भी एक पार्ट है, बट हम लोग मार्केटिंग, अरे मार्केटिंग आगे अपना, ठीक है। ये अपने कुछ टॉपिक्स हो गए जो रेलेवेंट है आपके कोर्सेज से, ठीक। अब यहाँ पे मोर ऑप्शंस पे अगर आप जाओगे, तो यहाँ पे आपको दिया हुआ है कि आप कमेंट चाहते हो कि नहीं चाहते हो, क्या सिमिलर प्रोडक्ट्स में आपकी पिन किया जाए आपके प्रोडक्ट को कि नहीं, तो हाँ, ये दोनों पे अपने को अलाउ रखना है। ऑल टेक्स्ट मतलब क्या हो गया कि आप अपने पिक्चर को डिस्क्राइब करो, तो ये है पिक्चर। ये मेरा तरीका है लिखने का, आप अपने अकॉर्डिंगली भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है डिस्क्राइब करने के लिए। डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेस पिक्चर, ठीक है, ये हो गया। और इसके बाद आप यहाँ पे कर दो इसको पब्लिश, ये आपका इमेज सबमिशन हो गया है। सी, अब ये कैसे काम करेगा इसके बारे में जानते हैं। तो मानिए हम लोग अभी होम पे आते हैं, हट जाते हैं उस सेक्शन से, और इसको एक बार रीलोड करते हैं, ठीक। अब हम अपने यहाँ पे जो आपको आइकन दिख रहा है ना, मेरा प्रोफाइल आइकन, यहाँ पे हम लोग अभी यहाँ पे जाएंगे, और उसके बाद हम लोग किससे ग्रुप बनाए थे, इमेज सबमिशन से करके, सी ये वाला है, आप इस पे क्लिक करो, आपकी ये इमेज आ गई। अब एक और चीज, अब कैसे लोग आपकी पेज पे रीडायरेक्ट करेंगे, तो अगर आप इस पे क्लिक करते हैं और वापस से यहाँ पे देखिए व्यू विजिट साइट करते हैं, आप उस पेज पे क्या हो जाओगे, रीडायरेक्ट कर जाओगे। तो ये होता है आपका इमेज सबमिशन। समझ में आया इमेज सबमिशन कैसे होता है आप लोगों को? सुप्रियो, पवित्रा, मुस्तफा, नहीं आए तो हम लोग रिपीट कर सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है। आ गया। आपको आ गया ना, पक्का ना मुस्तफा? हाँ मैम। सुप्रियो आपको, आपकी वॉइस नहीं आ रही सुप्रियो। यस मैम, यस मैम। ठीक है ना पवित्रा, आपको भी? हाँ। तो ये आपका इमेज सबमिशन, ऐसा नहीं है कि ये एक तरीका है। अगर जैसे यहाँ पे देखिए, आप अगर होम पे गए हैं, ठीक है, यहाँ सर्च कर रहे हैं सिर्फ हम लोग डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेस, ठीक है। अब देखिएगा इतनी सारी आपको क्या मिल रहे हैं, इमेज वो मिल रहे हैं, लिस्टिंग्स मिल रही हैं, ठीक है। अब लेट कंसिडर आपने किसी पे क्लिक किया, जैसे इस पे क्लिक किया, अच्छा ये तो प्रायोग का ही है, प्रायोग है, प्रायोग, ये देख, प्रायोग का ही था क्या कि हम लोग किसी और पे आ गए? हमको आपको दूसरे लोगों का भी दिखाना है ना, इस वजह से।
ये देखिए, आप उस इमेज पे जो हम लोग इस पे क्लिक किए थे, आप किस पे आ गए हो, इनके इस वाली साइट पे आ गए हो। तो हर कोई यहाँ पे क्या करता है, एक तरीका आपका इमेज सबमिशन का हो गया। ठीक है। अगर आपको फोल्डर्स को डिलीट करना है, हाँ ये भी आपको बता दे रहे हैं। अम, तो डिलीट करने के लिए आपको क्या करना होता है, क्लिक करिए, सॉरी, अरे, हम्म, यहाँ क्लिक करिए, मतलब उस फोल्डर पे ही क्लिक करिए, और यहाँ पे थ्री डॉट्स हैं, और एडिट बोर्ड पे जाइए, और इसको स्क्रॉल डाउन करिए, डिलीट बोर्ड पे जाइए, एंड डिलीट कर दीजिए। जैसे कि ये डिजिटल मार्केटिंग पे जाइए, थ्री डॉट्स पे जाइए, एडिट बोर्ड पे जाइए, स्क्रॉल करिए, डिलीट एंड डिलीट। ठीक है, तो ये आप अपना डिलीट कर सकते हो यहाँ से। एक हो गया इमेज सबमिशन। अब आते हैं Q&A पे, जिसे क्वेश्चन एंड आंसर कहते हैं। ओपन है क्या, गॉड नोस। चलिए, अब देखिए Q&A पे क्या होता है कि आपको यहाँ पे क्वेश्चन पूछना होता है। सबसे पहले ये जो आप चेक बॉक्स देख रहे हैं ना, इसके अंदर आपको क्या करना होता है, एक क्वेश्चन पूछना होता है। तो जैसे हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं, बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट, हाउ आई कैन रन अ फ्री कोर्स, गुरुग्राम। हम्म, गलत क्वेश्चन हो गया है। हाउ डू आई, हाँ, विच इज द बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट इन दिल्ली। देखिए, मेरी सर्च यहाँ पे थी बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट इन दिल्ली, यहाँ पे आपका क्वेश्चन आ गया विच इज द बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट इन दिल्ली। तो अभी हम लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे। ठीक है, क्लिक करने के बाद यहाँ पे भी देखिए टोटल आंसर्स कितने हो चुके हैं, 519 आंसर्स यहाँ पे क्या है, ऑलरेडी लोगों ने पुट किए हैं। ठीक है, हम लोग यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे अगर आप स्क्रॉल करोगे, सी, ये सारे आंसर्स क्या हुए हैं यहाँ पे, पुट हुए हैं। ठीक है, अभी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे आंसर्स पे क्लिक करेंगे, अपने आंसर्स को भी यहाँ पे हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग पहले आते हैं, और सबसे पहले हम लोग इस पे तो आएंगे ही, बट उससे भी पहले हम लोग आते हैं प्रायुक्त पे, क्योंकि हम लोग को इलाबोरेट करना होगा चीजों को। तो प्रायुक्त को क्यों ज्वाइन करना है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल प्रायुक्त को क्यों ज्वाइन करना है वो हुआ। ठीक, देन उसके बाद कोर्स के बारे में, कि प्रायुक्त कैसे आपका किसी चीज में हेल्प कर सकता है, वो आपका यहाँ पे पुट हुआ। इसके बाद आपको यहाँ पे लिंक प्रोवाइड करनी होगी। ठीक है, अब लिंक के लिए यहाँ पे हम लोग अपना कीवर्ड पुट करेंगे, डिजिटल मार्केटिंग है ना, ठीक है, बट हम लोग कीवर्ड पुट करेंगे, इसको हाईलाइट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए ए लिखा हुआ है, इस पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे लिंक गिवन है, लिंक पे जाएंगे, और अपना इस लिंक को कॉपी करके यहाँ पे हम लोग पेस्ट कर देंगे, एंड, सॉरी, एंड ऐड। ठीक है, आप चाहो तो प्रायुक्त का भी एक दे सकते हो, इट्स ऑल अप टू यू, कोई गलत चीज नहीं है ये, बिकॉज आप अपने इंस्टीट्यूट के बारे में अगर बता रहे हो, तो इट्स मैंडेटरी कि आप उसको लिंक क्या करो, प्रोवाइड करो। तो वापस हम लोग प्रायुक्त को कॉपी किए, वहां पे गए, लिंक पे गए, एंड यहाँ पे पेस्ट कर दिया, एंड ऐड कर दिया। अब ये जो ब्लू कलर से आप लोग लिंक देख रहे हो, ये ब्लू कलर की जो लिंक आप लोग देख रहे हो, इस लिंक को टेक्निकल टर्म पे क्या कहते हैं,
हाँ, क्या बोलते हैं इस लिंक को? जैसे ये प्रायोग ब्लू हो गया आपका, डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज आपका ब्लू हो गया, ये टेक्निकल टर्म में इसको क्या बोला जाता है? कौन बताएगा? बोलिए बोलिए। मुस्तफा, सुप्रियो। इसे एंकर टेक्स्ट कहते हैं। एक इंटरव्यू में डिजिटल मार्केटिंग एसईओ में क्वेश्चन भी आता है, व्हाट इज एंकर टेक्स्ट। तो एंकर टेक्स्ट जो होता है उसे हम लोग हाइपर लिंक कहते हैं, विच इज क्लिकेबल एंड रीडायरेक्ट टू सम पर्टिकुलर पेजेस। ठीक है, तो अब हम इसको अगर पोस्ट करते हैं, ठीक है, पोस्ट, नहीं मुझे कुछ ऐसा नहीं करना है अभी। तो अब कोई अगर प्रायोग पे जाएगा तो सी, प्रायोग पे क्लिक किया तो वो प्रायोग के पेज पे रिडायरेक्ट हो गया। अगर वो डिजिटल मार्केटिंग कोर्स पे क्लिक किया तो इस पे रिडायरेक्ट हो गया। दिस इज कॉल्ड एज Q&A। ठीक है, ये समझ में है Q&A कैसे होता है आपका? हाँ, मुस्तफा, सुप्रियो, पवित्रा। बस हाँ। ऊपर से जा तो नहीं रहा है ना, मतलब से पक्का समझ में आ रहा है ना? हाँ। ठीक है। तो सुप्रियो, आपको भी ना ऐसा कोई इश्यू तो नहीं है? हाँ। ठीक है, तो हम इसको पहले डिलीट कर देते हैं, बिकॉज इररिलेवेंट नहीं बनाना चाहिए अपने को। डिलीट, ये कंप्लीट हुआ अपना। ठीक है, अब अपना आ गया Q&A, सॉरी Q&A कह रहे हैं, अपना ट्विटर पे आ गया। ट्विटर पे भी आप क्या कर सकते हो, अपना होम पे जाओ या फिर आप पोस्ट पे क्लिक करो। ठीक है, पोस्ट पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे अपना क्या कर सकते हो, कंटेंट पुट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि अगर हम, ठीक है, इसको पुट कर रहे हैं, और इसके ही नीचे यहाँ पे आप ये जो सर्कल देख रहे हैं ना, ये सर्किल आपका वर्ड डिफाइन करता है। ये सर्किल कंप्लीट हुआ, इसके बाद आप कुछ भी टाइप नहीं कर सकते हो। ठीक है, सी, ये आप एक्सीड कर रहे हो चीजों को, तो नहीं करना है। जितना ब्लू रहे उतना अपने लिए बेस्ट है। ऐसे तो लोग कर सकते हैं, बट हाँ, ये आप थोड़ा सा इसको ध्यान में रख के करना। ये हुआ। इसके बाद हम लोग यहाँ पे एंटर करके आप क्या कर सकते हो, इसका लिंक दे सकते हो। इस जस्ट लाइक अ सोशल मीडिया पोस्ट जैसा। कुछ हैशटैग का यूज करिए, कुछ उसका बुलेटिन पॉइंट्स का यूज करिए, बुलेटिन का यूज करिए, आप इमोजीज का यूज करिए, आप जिफ चाहो तो यूज कर सकते हो, शेड्यूल कर सकते हो। अगर आपको कब पोस्ट करना है, आप शेड्यूल कर सकते हो एंड आप इसको पोस्ट कर दो। ठीक है, तो एक ये आपका होता है सोशल मीडिया के अंदर में क्या होता है, ये कंसिडर किया जाता है। तो एक तरीका आपका ये हो गया। अब ट्विटर हो गया, इंस्टाग्राम हो गया एंड फेसबुक हो गया, या यूट्यूब हो गया आपका वीडियो सबमिशन के लिए। अगर ये आपका यूट्यूब पे कोई चैनल है और आपको वीडियो सबमिशन करना है तो वो आपका यूट्यूब हो गया। तो ये कुछ अच्छे अच्छे प्लेटफॉर्म्स है जहां पे आप क्या कर सकते हो, अपनी बैकलिंक्स को क्रिएट कर सकते हो। ट्विटर पे तो आप लोग होंगे ना? ऐसे तो नहीं ट्विटर पे कोई नहीं है? चलिए कोई बात नहीं। तो ये सोशल मीडिया हो गया। अब सोशल बुक मार्किंग क्या होता है? जब आप किसी चीज को पोस्ट करते हैं और आप उसको बुक मार्किंग कर देते हैं, तो वो आपका सोशल बुक मार्किंग में कंसिडर किया जाता है। ठीक है, अब आपका आता है लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपका गेस्ट ब्लॉगिंग। अब गेस्ट ब्लॉगिंग के लिए अपने को करना क्या होता है, यहाँ पे पुट करना होता है, राइट फॉर अस स्पेस डबल कोट्स डिजिटल मार्केटिंग एंड डबल कोट्स। ठीक है, डबल कोट्स एंड हिट एंटर। ये देखिए, सारे आपके यहाँ पे गेस्ट ब्लॉगिंग वाले क्या हो जाते हैं, ओपन हो जाते हैं। जी, यहाँ पे जब आप टूल्स का यूज करेंगे, तो आप अगर मेरे स्क्रीन पे देख रहे होंगे, अगर आप, तो यहाँ पे आपको डोमेन का पता चल जाएगा, कितना डीए में आउट ऑफ 196 है इसका। ये वाला थोड़ा सही है क्योंकि ये इसका 100 में से ये है। आपका स्पैम स्कोर इसका 1 है आपका। ठीक है, ऐसे ही थोड़ा और आप स्क्रॉल करोगे तो ये देखिए सबके स्पैम स्कोर क्या है, लेस है। तो आप इन सब पे अपना क्या कर सकते हो,
बैकलिंक क्रिएट कर सकते हो, गेस्ट ब्लॉगिंग क्रिएट कर सकते हो। गेस्ट ब्लॉगिंग का अलग अलग नाम होता है, कॉन्ट्रीब्यूट अस होता है, राइट फॉर अस होता है, गेस्ट ब्लॉगिंग भी बहुत लोग कहते हैं, तो डिपेंड करता है, लेकिन ये काम सबका सेम होता है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग इस पे क्लिक करते हैं, लेट कंसिडर, तो ये देखिए इनकी गाइडलाइन सबसे पहले आपको पढ़नी है। ये अगर आप इन गाइडलाइन को फॉलो नहीं करते हैं, आपकी बैकलिंक रिजेक्ट की जाएगी। सी क्या कह रहा है आपको, कंटेंट लेंथ आपका 3000+ वर्ड का होना चाहिए, ठीक है। अवॉइड द बेसिक्स, ठीक है, जो आप बेसिक टर्म्स का मतलब इन द सेंस कि व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग, इस तरह का नहीं करना है। एवरग्रीन मतलब रीडेबल कंटेंट होना चाहिए। एक्टिव वॉइस मतलब डायरेक्ट आपकी बात उस तरीके से होनी चाहिए। कोई भी ऐसा कंटेंट नहीं आपको यूज करना है जो समझ में ना आ पाए। यूज रेलिवेंट इमेज एंड वीडियोस, नो कॉपीराइट, ठीक है। पैराग्राफ नॉट मोर देन 3 लाइन्स और 50 वर्ड्स, मतलब 3 पैराग्राफ में आना चाहिए और 50-50 वर्ड या फिर उसके अकॉर्डिंगली आना चाहिए। वन डू फॉलो लिंक विल बी गिवन, ठीक है। ऑथर का नाम मतलब अगर मानिए मुस्तफा लिख रहे हैं तो ऑथर का नाम भी आपको देना है। ग्रामर चेक करना है, आपको एक पीडीएफ फाइल भी उनको शेयर करनी है अपने, किसकी, कंटेंट की, डॉक में करनी ना कि पीडीएफ में करनी है। फ्लैग नहीं आना चाहिए, ठीक है। एजुकेशनल कंटेंट ही एक्सेप्ट किया जाएगा, प्रमोशनल नहीं एक्सेप्ट किया जाएगा। फीचर्ड इमेज होना चाहिए, फीचर्ड इमेज मतलब खुद से कैनवा में क्रिएट वाला इमेज होना चाहिए। प्रेस या कहीं पे नो प्रेस रिलीज विल बी एक्सेप्टेड, अगर प्रेस प्रेस में कोई कंटेंट आपने दिया है तो वो नहीं एक्सेप्ट किया जाएगा। प्रेफरेबल 3 to 5 टॉपिक्स आइडिया फॉर द फाइनल ड्राफ्ट, तो आपको अपने कंटेंट में 3 से 5 टॉपिक पे देना पड़ेगा, जो सही होगा उन लोग पोस्ट करेंगे गूगल डॉक में। और आपको क्या करना है, इस आईडी पे मेल करना है। विद इन 1 to 2 वर्किंग डेज में आपको रिवर्ट बैक मिल जाएगा। मेल का फॉर्मेट कुछ इस तरीके का होगा आपका। हाय, आप अपना नाम डालो, दिस इज, मतलब जिनको आप भेज रहे हो, मतलब हाय मतलब आपका यहाँ पे नेम आ गया आपका। हम लोग किसको भेज रहे हैं, इन इंस्पायर करके या डिजिटल मॉन्ग करके, ठीक है, हाय डिजिटल मॉन्ग करके। फिर आपका नेम आ गया, कंपनी का नाम आ गया, ब्लॉग की लिंक्स आ गई, 3 लिंक्स आपकी आ गई, प्रेफरेबल जितनी की गई है ये आ गया, आपका सिग्नेचर आ गया। ये 2 फॉर्मेट में आप उनको क्या करोगे, मेल को सेंड करोगे। दिस इज द एक्चुअल एंड ऑफिशियल फॉर्मेट ऑफ गेस्ट ब्लॉगिंग। कुछ पेड होते हैं, कुछ अनपेड होते हैं। समझ में आया गेस्ट ब्लॉगिंग कैसे करनी चाहिए अपने को। मुस्तफा, पवित्रा, सुप्रियो, यस मैम, यस मैम, पक्का ना। यस मैम। ठीक है। हम आपको ये वाला जो शीट है ना, ये हम आपको शेयर कर देंगे, ये अपने पास ही आप लोग रखिएगा। इन केस कभी भी अगर आपको गेस्ट ब्लॉगिंग का मिलता है किस कंपनी में, तो ये फॉर्मेट को आप यूज कर सकते हो। थोड़ा सा अपने से आपको और मॉडिफाई करना है तो आप वो भी कर सकते हो, बट आप ये यूज कर सकते हो। तो ये आपका बैकलिंक था। बैकलिंक कभी भी, स्पेशली गेस्ट ब्लॉगिंग कभी भी आपको मल्टीपल नहीं करनी चाहिए, हमेशा गाइडलाइन को पढ़कर ही करनी चाहिए। जो गाइडलाइन आपको कहा जाए उसी को फॉलो करिए, ईमेल करिए, और आपको रिवर्ट बैक मिल जाएगा। सी ये इनके पास राइट है, ये आपकी कंटेंट को मॉडिफाई भी कर सकते हैं, एडिट भी कर सकते हैं अपनी गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग। अगर कोई क्वेरी है तो आप कांटेक्ट कर सकते हो वाया ईमेल। वी हैव अ राइट टू रिमूव द इररेलेवेंट लिंक, उनके पास ये भी राइट है, अगर आप गलत लिंक प्रोवाइड कर तो उसको भी वो क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। जैसे ये देखिए, ये कौन कौन से आर्टिकल क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं आपके, ये सारी चीजों को वो एक्सेप्ट करते हैं। अपार्ट फ्रॉम अगर आप कोई और लिंक दे रहे हो तो आपकी रिजेक्ट हो जाएगी। तो इस तरह जो आपको गाइडलाइन प्रोवाइड करती है, ठीक है, डिजिटल मॉन्क जैसी, वो प्रोग्राम, वो गेस्ट ब्लॉगिंग या राइट फॉर अस या कॉन्ट्रीब्यूटर्स आपके लिए सबसे बेस्ट होता है। यहाँ पे आपका बैकलिंक जो होता है वो ऑफिशियली कंप्लीट, इवन तो आपका एसईओ ऑफिशियली कंप्लीट होता है। कोई डाउट या कुछ भी तो आप लोग पूछ सकते हो। मुस्तफा, पवित्र, मैम, सुप्रियो, हाँ बोलिए। इसमें जब हम लिंक शेयर करेंगे, वो डॉक्स की लिंक होगी क्या? हाँ, वर्ड की होगी, डॉक्स की होगी आपकी, और पीडीएफ नहीं कभी शेयर करिएगा। सी इन्होंने स्पेशली कहा है, कहाँ गया, कहीं तो इन्होंने बोला था, डॉक्स 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 डॉक्स, हाँ, एक सेकेंड, हाँ,
डॉक की लिंक होगी आपकी। सी, सेंड अ फाइल इन डॉक्स फॉर्मेट। और इन गाइडलाइन को पढ़कर ही आपको अपना कंटेंट भी रेडी करना है। अगर आपका 1 इंच भी इधर उधर हुआ तो मे बी आपका इन लोग रिजेक्ट कर देंगे। बट ऐसी जो लिंक्स होती है ना, इनकी एक्सेल शीट जरूर बनाइए, जरूर बनाइए। इसलिए फॉर एग्जाम्पल मानिए मुस्तफा ने अपने 3 नाम रख लिए। एक मुस्तफा करके हो गया, एक लेट कंसिडर शिवांगनी करके हो गया, एक सुप्रियो करके हो गया, एक पवित्रा करके, 4 नाम से हो गया। अगर एक नाम से इनका रिजेक्ट हो गया तो वो दूसरे ईमेल से क्या कर सकते हैं, इनको वापस से शेयर कर सकते हैं डेटा अपना। बट गलत तरीके से नहीं, उन गाइडलाइंस को फॉलो कर कर ही उनको शेयर करना पड़ेगा। क्योंकि कभी कभार ये ईमेल्स को देखकर भी क्या कर सकते हैं, रिजेक्ट कर सकते हैं आपको। और ये देखिए, अगर आपका आर्टिकल इन लोग अपने प्रोफाइल पे पब्लिश करते हैं तो उसका भी आपको क्या होगा, नोटिफिकेशन आ जाएगा। ये फ्री है आपका। कुछ ऐसे पेड भी होते हैं, ठीक है, तो वो आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा, आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कौन से फ्री है कौन से पेड है। बट गाइडलाइंस को देखकर ही हमेशा राइट फॉर से गेस्ट ब्लॉगिंग करनी चाहिए। और अगर आप गेस्ट ब्लॉगिंग मेरे से पूछिए तो दिन में पर डे आप 3 से ज्यादा मत करो। मत करो 3 से ज्यादा, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है। हाँ। कोई प्रॉब्लम या कुछ भी आप लोगों को ऐसा कुछ जो समझ में ना आया हो? न्यू टॉपिक कंटिन्यू करें कि अभी यहाँ पे क्लोज करें? जैसा आप लोग बोलो। मुस्तफा, पवित्रा, सुप्रियो, क्या लगता है, न्यू टॉपिक मतलब आगे बढ़ाएं कि अभी यहीं पे क्लोज करें? ये कर न्यू दीजिए। तो क्या क्या क्या? कर दीजिए न्यू टॉपिक। ठीक है, चलिए आइए। अब आपका इसमें आता है लोकल एसईओ। लोकल एसईओ बोलिए या गूगल माई बिजनेस बोलिए, सेम थिंग है। फॉर एग्जाम्पल इसमें हम लोग कैसे यूज करते हैं चीजों को। जैसे कि अगर आप यहाँ पे सर्च करते हो कार वॉश नियर मी, तो ये जो आपका लिस्ट है ना, ये इसे कहते हैं लोकल एसईओ या गूगल माई बिजनेस या बिजनेस लिस्टिंग। ठीक है। ये इसमें हमेशा हम लोगों को कैसे वो कीवर्ड्स का यूज करना है, नियर मी, नियर बाय, कॉमर्शियल टाइप कीवर्ड्स का क्या करना है, यूटिलाइजेशन करना है। सिंपल सा है इसमें कि कैसे हम लोग इसमें अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पे गूगल माई बिजनेस सर्च करना है। फर्स्ट वाली जो लिंक है आपको इसी पे क्लिक करना है। ठीक है। ये अभी अकाउंट क्रिएशन बता रहा है, बिकॉज जब तक आपका गूगल वेरीफाइड नहीं होता तो आपको ये जो रिव्यूज हो गए, रेटिंग्स हो गए, ये सब आपको नहीं मिल पाते हैं। स्टार्ट नाउ पे क्लिक करना है। आपको अपना बिजनेस नेम डालना है। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे पुट कर लिया स्ट्यू वैली। ठीक है। अ, ऐसे। ठीक है। एक चीज और, हाँ, हम आपको बताने ही भूल गए यहाँ पे, जैसे कि अगर आप स्ट्यू वैली पुट कर रहे हैं, अगर आप ब्रांच है, जैसे कि ये देख रहे हैं गुरुग्राम में इनकी ब्रांच है, अगर आप ब्रांच हो और पुणे में हो तो आप ये सेलेक्ट करो। अदरवाइज अगर आपका अलग से ही नेम है तो आप ये सेलेक्ट करो। ठीक है। ये ब्रांच बता रहा है स्ट्यू वैली की, स्ट्यू वैली गुरुग्राम में है। तो अगर आप ये ब्रांच हो तो आप इसको लो, अदरवाइज क्रिएट अ बिजनेस विद दिस नेम एंड कंटिन्यू। अब आपका ऑनलाइन रिटेल का है, लोकल स्टोर है कि सर्विस बिजनेस है? तो ऑनलाइन वाला आपका क्या हो गया, कस्टमर आपके यहाँ आके किसी चीज को परचेज कर रहे हैं, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है। लोकल स्टोर मतलब क्या हो गया, कस्टमर विजिट कर सकता है, बट योर बिजनेस मेक्स विजिट टू कस्टमर्स, कि आपका जो जैसे कोर्स है वो हम लोग लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमारा क्या हो गया, सर्विस बिजनेस हो गया। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसको नेक्स्ट करते हैं। यहाँ पे कैटेगरी पुट करते हैं। कैटेगरी में हमारी एजेंसी है। मार्केटिंग डालते हैं। मार्केटिंग एजेंसी नहीं, कंसल्टेंट, बिकॉज एजुकेशन है तो कंसल्टेंट हो गया। देन यहाँ नेक्स्ट हो गया।
अब यहाँ पे आपका देखिए, वेयर डू यू सर्व योर कस्टमर्स, ये ऑप्शनल है। इसका मतलब क्या होता है कि क्या आप किसी सेलेक्टेड एरियाज में जा जाकर आप सर्विस प्रोवाइड करते हो, तो आपको उन एरिया का नाम देना है। फॉर एग्जाम्पल, कि अगर आप गुरुग्राम में हो, तो गुरुग्राम के नियर बाय अगर कोई भी डीएलएफ है या कोई भी जगह है, आप क्या जा जाके सर्विस प्रोवाइड करते हो? तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं, तो हम लोग इसको स्किप कर देंगे और नेक्स्ट करेंगे। अगर आप घर जा जाके सर्विस प्रोवाइड करते हो, तो आप एरिया लिखिए यहाँ पे। ठीक है। इसके बाद आपका यहाँ पे लोकेशन आ गया, बिजनेस आपका कौन से उसमें, तो इंडिया। ठीक। नेक्स्ट। ये अभी हम यहाँ पे पुट नहीं कर रहे हैं, कॉन्टैक्ट नंबर और वेबसाइट आपका ऑप्शनल है, अभी हम इसको स्किप कर देते हैं। नंबर पुट करना पड़ेगा। चलिए भी हम रैंडम पुट कर देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 डिजिट्स का हो गया, ठीक है। वेबसाइट ऑप्शनल है। नेक्स्ट। अब ये आपसे पूछ रहा है कि क्या आपको रिव्यूज, रिस्पॉन्ड या पर्टिकुलर एरिया, या आपको जो भी मैनेज करना है अपने बिजनेस प्रोफाइल का सर्वे, आपको कुछ भी ऐसी डिटेल्स चाहिए मैप और इन सब के रिगार्डिंग, तो हाँ आप टिप्स ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। बस सर्वे का नहीं कोई कि हम अपनी को रिक्वायरमेंट है, लेकिन हाँ हम लोग को अपना बिजनेस प्रोफाइल हमेशा इंप्रूव करना चाहिए, तो इस पे टिक करेंगे एंड कंटिन्यू कर देंगे। अब ये देखिए, यहाँ पे आपसे एड्रेस के बारे में पूछ रहा है। ठीक है। तो यहाँ पे अभी हम स्ट्रीट एड्रेस में हम यहाँ का डाल देते हैं, अभी जहाँ से हम काम कर रहे हैं, केशव नगर, पुणे 6, स्टेट महाराष्ट्र। ठीक है, ये हो गया। हम्म। ये, हाँ, ओके। अब देखिए यहाँ पे ये हम लोगों से क्यों मांगा है, इसका रीजन है कि जब आप अपना एड्रेस प्रोवाइड करते हैं गूगल लिस्टिंग में, उस सिनेरियो में होता क्या है कि आपका जो बिजनेस है, ठीक है, गूगल आपको एक कोड देता है वेरीफाई करने के लिए। तो जब आपका ये वेरीफाई हो जाता है, तो गूगल पे आपका, जैसे ये अपना दिख रहा था यहाँ पे कार वॉश वाला, इस तरह से आपका क्या होगा, लिस्टिंग हो जाती है। तो वेरीफाई होने के बाद ऑफिशियली गूगल पे यहाँ पे आपकी लिस्टिंग हो जाती है। तो वो आपका यहाँ पे एड्रेस मांगा था, बट हम लोग यहाँ पे भी इसको वेरीफाई लेटर कर दे रहे हैं, हम लोग को अभी वेरीफाई नहीं कराना है। ठीक है। अब आप कौन कौन सी सर्विस प्रोवाइड करते हो, आप वो पुट कर दो। फॉर एग्जांपल डिजिटल मार्केटिंग, कंटेंट मार्केटिंग, अगर आपको और कुछ भी करना है तो आप यहाँ पे कर सकते हो। फॉर एग्जांपल सोशल मीडिया मार्केटिंग, ठीक है, और भी ऐड कर सकते हो, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। तो जितना आपको ऐड करना है आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। ठीक है, देन नेक्स्ट। फिर कितने दिन आप काम करते हो, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे आपको दिया रहता है ना कि आपका कब कब ओपन रहता है या कितने टाइम तक, वैसे ही यहाँ पे आप संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे कब कब काम करते हो, आप ये कर सकते हो इस पे। मानिए टाइम दे सकते हो, बट हम 24 आवर्स कर दे रहे हैं, मंडे, ट्यूसडे, ठीक है, वेंसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे। जब आपको क्लोज रहना है तो आप क्लोज पे क्लिक कर सकते हो। ठीक। स्क्रॉल डाउन, देन नेक्स्ट। यहाँ पे आपको अपने प्रोफाइल का डिस्क्रिप्शन देना, अपने बिजनेस के बारे में आपको बताना है। ठीक है। तो हम लोग अपने बिजनेस के बारे में यहाँ पे बताते हैं। ठीक। नेक्स्ट करेंगे। पिक्चर आप और भी पुट कर सकते हो, बट अभी हम एक पिक्चर, ये जो थी मेरी ये वाली ही हम यहाँ पे पुट कर देते हैं। एंड नेक्स्ट। ठीक है। और पिक्चर्स हैं तो आप वो भी पुट कर सकते हो, बट अभी के लिए हम इसको स्किप कर रहे हैं।
ठीक। अगर आपको एड रन करना है, वो गूगल एड से आपकी एड रन होगी और कुछ एड आपकी इस तरीके से दिखाई देगी, तो उसके लिए आपको 40,000 एडवर्टाइजिंग के लिए क्रेडिट करना पड़ेगा। तो मेरे पास अभी इतने नहीं है, तो अभी हम इसको स्किप कर रहे हैं। ठीक। स्क्रॉल डाउन करेंगे एंड इसको स्किप करेंगे। कंटिन्यू। कंटिन्यू। ये आपका विजिबल नहीं है बट अकाउंट क्रिएट हो चुका है। अकाउंट क्रिएट होने का मतलब क्या होता है कि अभी ये पब्लिकली नहीं हुआ है, जस्ट बिकॉज हम लोग के पास वेरीफाइड चीजें नहीं हो पाई हैं, बट आपकी लिस्टिंग कुछ हो चुकी है उस जगह पे। ठीक है। वेरिफिकेशन के बाद जैसे कि हम लोग को यहाँ पे जो कार वॉश वाली चीजें थी जो हम लोगों को विजिबिलिटी शो कर रही थी, तो वेरीफाई होने के बाद आपकी ऐसे विजिबिलिटी यहाँ पे शो हो जाती है। अब क्या क्या इसमें कुछ चीजें होती हैं, अगर आपको एडिट प्रोफाइल करना है आप इस पे क्लिक करिए और आप अपनी प्रोफाइल को एडिट कर सकते हो, कॉन्टैक्ट, लोकेशन, आर एंड फर्दर चीजों से। वेरीफाइड करने के लिए आप अगर इस पे क्लिक करते हैं तो आपको वापस से अपना ईमेल एड्रेस ही पुट करना पड़ेगा, स्ट्रीट एड्रेस और अपना सारा चीज, और आप नेक्स्ट कर सकते हैं तो आपका वेरीफाई हो जाएगा। बट मैंने फेक बनाया है तो हम वेरीफाई नहीं करवा सकते हैं। ठीक है। देन आपका यहाँ पर आता है सेकंड में रीड रिव्यूज। जब आपका वेरीफाई हो जाता है तो जैसे कि आप अगर यहाँ पे देखोगे, जो गूगल रिव्यूज अपने होते हैं, सी ये जो ये रिव्यूज आपको दिख रहे हैं यहाँ पे, ये सारे के सारे रिव्यूज, ठीक है। तो जब आपका ये वेरीफाइड हो जाता है तो आपको रिव्यूज में मिलना क्या हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है वेरीफाइड होने के बाद। फिर फोटोज अगर आपको कुछ ऐड ऑन करनी है तो आप यहाँ पे जाके ऐड ऑन कर सकते हो। ठीक है। पोस्ट, अगर आपको कुछ पोस्ट अपलोड करने हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे अगर इनका कुछ है तो वो हम आपको दिखाते हैं। जैसे ये ऐसे अगर आपको कुछ पोस्ट पुट करने हैं तो आप ये भी क्या कर सकते हो, पोस्ट पुट कर सकते हो वेरिफिकेशंस के बाद। फिर आपका परफॉर्मेंस, मतलब लोग कितनी बार विजिट कर रहे हैं, कैसे है वो परफॉर्मेंस के बारे में क्या होगा आपका यहाँ पे विजिबिलिटी शो करेगा। एड हम लोग रन कर नहीं रहे, गूगल एड से अपना रन होगा। अगर आपको कोई प्रोडक्ट्स पुट करने हैं तो आप यहाँ पे वो भी पुट कर सकते हो। ठीक है। फिर आपका एडिट सर्विस, अगर आप जो भी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, जैसे मेरी ये सारी सर्विस है, आप यहाँ पे ऐड ऑन भी कर सकते हो सर्विसेज को। बुकिंग, अगर जैसे यहाँ पे अपने बुकिंग्स आते हैं ना ऑनलाइन बुकिंग्स के, कि आप यहाँ से भी बुकिंग्स कर सकते हो। रिजर्व टेबल टाइप का ये, तो आपको यहाँ बुकिंग्स करना होगा और आप अपना यहाँ पे वेरीफाइड होने के बाद अपॉइंटमेंट या रिजर्वेशन है जो भी आपका है, आप वो सारी चीजों को बुक करवा सकते हो। बट ये वेरिफिकेशन के बाद है। Q&A, आपसे कोई क्वेश्चंस भी पूछ सकता है, फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे Q&A हो तो, नहीं Q&A नहीं है, बट आपसे ये पूछ सकता है व्हाट टाइप ऑफ डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज यू आर प्रोवाइडिंग, तो आप उसका आंसर दे सकते हो, तो ये आपका Q&A हो जाता है। इसके बाद यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको अगर अपनी प्रोफाइल किसी और को हैंडल करने से, मानिए मुझे मुस्तफा को देनी है कि मुस्तफा मेरी प्रोफाइल को क्या करे, हैंडल करे, तो सॉरी गलत जगह पे क्लिक कर दिया, मुझे दूसरा प्रोफाइल नहीं बनाना था। बिजनेस प्रोफाइल सेटिंग्स में गए, पीपल एंड एक्सेस पे गए, और हम यहाँ पे मुस्तफा का क्या करेंगे, ईमेल आईडी पुट करेंगे। जब हम ईमेल आईडी पुट करेंगे तो ओनर हम रहेंगे स्ट्यू वैली के और मैनेजर मुस्तफा रहेगा। ठीक है। तो फिर उनके पास भी ये एक्सेस हो जाएगा और वो कहीं से भी इस पे क्या कर सकते हैं, चीजों का ऐड ऑन, एडिट, अपडेट सारी चीजें कर सकते हैं। तो यहाँ पे उन पर्सन की ईमेल आईडी आपको पुट करनी है। तो ये आपका जो गूगल माई बिजनेस होता है ये तीन चीज पे आप पे रिलाई करता है, नैप पे। नेम, मतलब एक कंपनी का नाम, एड्रेस वेरीफाई होने के लिए, प्लेस, सॉरी फोन नंबर वेरीफाई होने के लिए। तो ये होता है आपका नेम, एड्रेस एंड फोन नंबर। अगर आपकी ये तीनों चीजें करेक्ट है तो गूगल पे आपकी रेटिंग जो होती है वो
इंक्रीज कर जाती है। तो ये होता है आपका गूगल माई बिजनेस और बिजनेस लिस्टिंग, और लोकल एसईओ ये आपका होता है। हाँ, कोई इशू इसमें आप लोगों को? मतलब छोटा सा ही टॉपिक था ये आपका। नो मैम। हाँ, ठीक है। तो अभी इसको हम डिलीट कर देते हैं पहले। एक सेकेंड। रिमूव, रिमूव, कंटिन्यू एंड रिमूव। डन। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ये कंप्लीट होता है। अब आपका एक बचा है, आप लोग में हिम्मत है अभी? नहीं तो हम आपका गूगल सर्च कंसोल भी कंप्लीट करा दें। मैम कल। क्या बोलते हो आप लोग? कल? ठीक है, चलिए फिर। वैसे तो बैकलिंक और गूगल माई बिजनेस में, तो गूगल माई बिजनेस तो चलिए ऑप्शनल था। ऑप्शनल इसलिए क्योंकि हर का गूगल माई बिजनेस बना रहता है, बट आपको उसमें बस चीजों को अपडेट करना होता है, तो वो तो आपको वेरीफाइड अकाउंट मिलेगा ही मिलेगा, तो इसका कोई इश्यू नहीं है। बट हाँ, फ्रीलांसिंग कभी कर दे तो उसकी बात अलग होती है। तो यहाँ पे आपका एसईओ ऑफिशियली कंप्लीट होता है। बस आपका एक टॉपिक इसमें रह चुका है, वो है गूगल सर्च कंसोल, और एसईओ डन आपका। चलिए फिर हम लोग कल वो कर लेंगे, एसईओ कर लेंगे, सॉरी गूगल सर्च कंसोल कर लेंगे। चलिए फिर, कोई डाउट तो नहीं है ना? एक बार आराम से आप लोग ठंडे दिमाग से सोच लो, कुछ भी ऐसा। नहीं तो फिर हम लोग दी एंड करते हैं क्लास को। चलिए फिर, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए फिर, बाय बाय, टेक केयर, बाय मुस्तफा। थैंक यू।